हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार यस टेट एग्ज़ाम 2024 में पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि साइंस वर्ग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि उस परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं, विज्ञान के मिला के आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, और फिर 50 क्वेश्चन इसमें एजुकेशनल टेक्निक और अदर इसमें स्किल से आते हैं। तो कुल मिला के 150 प्रश्नों का 150 नंबर का प्रश्न होता है। तो इसमें विज्ञान जो होता है 100 मार्क्स होते हैं। तो ये वीडियो विज्ञान वर्ग के लिए, स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरक्ष पर। तो ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ पर शून्य होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का? वह होता है चुंबकीय निरक्ष पर होता है, यानी पहला का डी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न आते हैं, पोटैश फिटकरी का सूत्र है। इसमें कौन सा सूत्र है पोटैश फिटकरी का? पहचानना है चारों में से। तो इसमें पोटैश फिटकरी का फार्मूला यूएससी वाला होता है, K2SO4 L2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। दूसरा का सी। तीसरा प्रश्न आते हैं, जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा वस्तुओं के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं एपिडायोस्कोप, टेलीस्कोप, बायोस्कोप, रेडियोस्कोप। तो इसमें कौन सही होगा? वो आता है एपिडायोस्कोप, इसको बोला जाता है। तीसरा का ये आंसर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चौथा इसमें, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? रिकेट्स, पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी। तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वह होता है विटामिन सी, यानी उसके कमी से स्कर्वी रोग नहीं होता है, यानी चौथा का सी आंसर सही होगा। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव, क्षुद्रांत, दांत। तो कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? वो होता है कर्ण पल्लव पेशियां होता है। 5 का ए ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक अगुहिक जंतु है? इकाइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो अगुहिक जंतु इसमें कौन है? वह है प्लेटीहेल्मिन्थीज है, यानी 6 का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? हिपैरिन, केराटिन, फाइब्राइन, एल्बुमिन। तो इसमें कौन विटामिन नहीं है? हिपैरिन विटामिन नहीं है। 7 का आंसर सही होगा। आठवां प्रश्न है, स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? उभयपट्टिक, विषमगर्ती, अग्रगर्ती, उभयगर्ती। तो स्तनियों के कशेरुकों में जो सेंट्रम होता है वह होता है उभयपट्टिक होता है, एम्फीप्लेंटॉन होता है, यानी 8 का आंसर सही होगा। नौवां प्रश्न है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, पर्वों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण, पर्णफलक का विस्तारण। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में किसमें वृद्धि होती है? वो होती है पर्वों का लंबान में वृद्धि होती है, यानी 9वां का बी आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न आते हैं, SO2 का जलीय विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि अधातु ऑक्साइड है। फिर 11वां प्रश्न आते हैं, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में DNA होता है? राइबोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी 11 का सी आंसर सही होगा। 12, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा, सदैव वस्तु से बड़ा। तो जो अवतल लेंस होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी बनता है, यानी 12 का बी आंसर सही होगा। 13 प्रश्न है, दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो इसका आई का मान इसमें से निकालना है। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध देखिए कितना हो जाएगा। ये जो 2 ओम और 2 ओम क्या है? समांतर क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा।
और 1 ओम और ये 2 ओम कुल कितना हो जाएगा प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। धारा निकलना है तो आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं भी अपन क्या होता है आर होता है। भी का वैल्यू रख देंगे 6, आर का वैल्यू कितना 3, यानी 2 एम्पियर धारा आ जाएगी। यानी इसका सही आंसर कितना होगा सी वाला 13 का सी। 14 यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 2 गुना, आधा, 4 गुना, चौथाई। तो जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी 2 गुनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा चौथाई हो जाएगा, यानी 14 का डी आंसर इसमें सही होगा। तो इसके बाद 15वां प्रश्न है, प्रश्न आते हैं यदि किसी वेक्टर ए, इसमें वेक्टर लगा है, वेक्टर ए का परिमाण 10 सेंटीमीटर तथा दिशा उत्तर है तो वेक्टर -2a का परिमाण और दिशा क्या होगी। तो परिमाण कितना होगा 2 गुना है तो 20 हो जाएगा। और उत्तर दिशा में ऋणात्मक है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर दक्षिण दिशा, यानी 15 का डी आंसर सही होगा। 16वां है फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेन, इनमें से सभी। तो ये सी वाला होगा आंसर इसका। नाइट्रोजिनेन जो होता है वह आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। 16 का सी। 17 प्रश्न आते हैं, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक हैं परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे। शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो इसको टेरिडोफाइटा में हम लोग वर्गीकृत करेंगे, वर्णित करेंगे। 17 का सी आंसर सही होगा। 18 प्रश्न आते हैं, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः 1, 4, 7, 10। तो क्या होगा इसका पीएच मान 10 होगा, क्योंकि क्षारीय होता है विलेन, लाल लिटमस को नीला करता है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, ClF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त है। sp3, sp2, sp3d, sp3d। तो इसमें कौन होगा sp3d संकरण इसमें होगा। तो 19 का डी आंसर सही होगा। 20 इसमें मार्स गैस है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, यानी 20 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 21वां प्रश्न, जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयोचन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन होगा इसमें, वो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है इसमें, इसलिए 21 का बी आंसर सही होगा। 22 है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, सरल आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, निर्वात आसवन। पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण होता है किस विधि द्वारा किया जाता है, वह प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है, 22 का बी आंसर सही होगा। 23 प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन को क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। 23 का ए आंसर सही होगा। 24 प्रश्न है, एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गति करता है, कण पर लगने वाला बल का मान है। तो इसमें 0 होगा, क्योंकि बल रेखाओं की दिशा में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 24 का सी आंसर सही होगा। 25 है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है। तो रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से, आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। तो इसका अनुपात कितना होता है, वही 1 संबंधी 2 संबंधी 3 होता है, यानी 25 का ए आंसर सही होगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखिए 25 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह स्टेट पेपर फर्स्ट के लिए
महत्वपूर्ण है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।